नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ललित कड़वासरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में। और आप एकदम सही देख रहे हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, मार्केट मारेगा रिवर्सल फ्राइडे को। ठीक है, और उसका मैं प्रॉपर लॉजिक भी बताऊंगा। और आज मैं अपने निफ्टी का जो एनालिसिस है, जो कि हम एंड में करेंगे वीडियो के, उसके अंदर मैं आपको इलियट वेव भी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज अभी हैं। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के ऊपर है और निफ्टी के अंदर इलियट वेव की जबरदस्त फॉर्मेशन बन रही है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जबरदस्त लर्निंग मिलेगी। कल काफी लोगों के कमेंट आए कि वीडियो नहीं आई है। दोस्तों, मैंने जो थर्सडे की वीडियो थी उसका पूरा एनालिसिस जो है वो ट्यूसडे शाम को आपके लिए पोस्ट कर दिया था, जिस वीडियो में मैंने साफ स्पष्ट कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 43,950 आने वाले दिनों में कभी भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 43,830 43,850, उसके बाद में 43,710, और अगर 710 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 43,600 और 43,440, आई थिंक मैंने 460, ये मैंने लेवल्स उसके उन जो ट्यूसडे की वीडियो थी उसमें दिए थे। साथ ही मैंने जो ट्यूसडे वाली वीडियो थी उसको मैं टेलीग्राम पे भी आपको दिखा देता हूं। उसमें मैंने आपको कहा था कि ट्यूसडे की वीडियो में आप वेडनेसडे को थर्सडे की तैयारी करके चलें। क्यों कहा था? मैंने उसमें कहा था कि मार्केट जो इतना चोपी हो चुका था कि अब उसको रेंज ब्रेक करनी थी। अब फेड का अनाउंसमेंट, थर्सडे एक्सपायरी, मौका भी था, दस्तूर भी था। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप वेडनेसडे को क्लोज करके जाएं मार्केट को, तो क्लोजिंग से पहले 43,700 की पुट बाय और 44,400 की कॉल बाय करके जाएं, और थर्सडे को उसको जीरो हीरो के लिए छोड़ दे। 70 पॉइंट की वो ट्रेड थी, लगभग 1500 रुपए के अंदर का वो एक लोट था। और जो 43,700 की जो पुट थी वो दोस्तों 32 रुपीज से 280 के ऊपर हमने आज एग्जिट की। जितने भी टेलीग्राम पे हैं आप सभी को, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इस ग्रुप के अंदर हैं, तो आप सभी को तो पता ही है। वहीं आज जो मैं आपको ट्रेड समझा देता हूं पहले, उसके बाद में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको इलियट वेव के बारे में बताऊंगा और निफ्टी के अंदर मेरा रीजन क्या है, क्यों मैं बुलिश हूं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। और किस लेवल तक बुलिश हूं। दोस्तों, बुलिशनेस एक लेवल तक होती है, ऐसा नहीं है कि सारे लेवल्स टूट रहे हैं और हम बुलिश हैं और ऊपर का खेले जा रहे हैं, वो नहीं है। चलेंगे हम ट्रेंड के साथ ही, लेकिन वहां पर एक कुछ खास पॉइंट्स हैं जहां से रिवर्सल बनेगा, और अगर ये रिवर्सल बना तो हम ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर ब्रेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कितने दिनों में करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट थर्सडे तक करेंगे, अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा होता है तो आपको एक एक पॉइंट भी उसके अंदर मैं दूंगा। मैंने सुबह ही मैसेज किया था, उससे पहले जो दिन था उसके अंदर मैंने आपको डाल दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ पोजीशंस हमें लेके जानी है। मैंने कहा था कि 44,040 और 43,950 ये रेंज ब्रेक हो तो रिस्क लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो 43,950 की ब्रेक हो गई रिस्क, जो ट्रेड थी वो हमारी। और तो मैंने सुबह आज मैसेज डाला था 9:20 को कि 43,880 और 43,850 ये जोन जो है वो नेक्स्ट हर्डल है। और अगर मार्केट 43,770 को, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो 770 और 710 ये दो मूव मिलेंगे। तो मार्केट पहली ही कैंडल के अंदर 43,950 को ब्रेक कर गया, 900 के आसपास आ गया और सीधा 880 के पास में चल रहा था। तो यहां पर हमारी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई। ठीक है, फिर यहां पर ये कुछ बुलिशनेस दिखा रहा था, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने आपको मैसेज डाला था कि लॉन्ग साइड की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो 43,960 के ऊपर ब्रेक कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मूव के अंदर चला जाएगा अगर बैंक निफ्टी 43,950 के जोन के अंदर एंटर करता है और अगली ही कैंडल के अंदर वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, यही इशारे होते हैं। 950 को टच करके अगली ही कैंडल में अगर बैंक निफ्टी वापस आ जाए तो हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मानते हुए। ठीक है, ये मैसेज 10:07 का था। इस टाइम पर बैंक निफ्टी जो है वो यहां पर एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा था। इस टाइम पे मैंने कहा था आपको कि 43,950 के ऊपर अगर टच करके नेक्स्ट कैंडल का मूव अगर नहीं आता है तो फिर हम चौपी मार्केट के अंदर घुस जाएंगे। एक कैंडल 1020 के ऊपर हमने 43,955 का क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल जो है हम 43,945 के नीचे आ गए। अगर यहां शॉर्ट नहीं किया तो यहां शॉर्ट कर देते। ठीक है, चलो यहां पर भी शॉर्ट नहीं किया तो फिर जो 880 का जो लेवल बताया था मैंने आपको, उसको ब्रेक करने के बाद में तो शॉर्ट बनता ही था।
यहां से लेकर डायरेक्ट 710 तक का हमें सपाट मूव मिला। वो मूव जो था वो 710 ही नहीं, उसके नीचे तक गया, लगभग 660 के लेवल तक गया। 660 एक सपोर्ट था। उसके बाद में जो ये ट्रेड थी वो तो डबल हुई। यहां पर जो 32 रुपीज का हमने जो ऑप्शन लिया था वो भी हमारा 108 तक गया। तो रात की जो पोजीशन थी हमें उसके अंदर 50% गेन मिल रहा था, इसीलिए हमने वहां पर 80% पोजीशन एग्जिट की और बाकी पोजीशन को, क्योंकि कोई रिस्क नहीं था, इसीलिए कॉल साइड हमने बुक कर ली थी, पुट साइड को होल्ड रखा था। स्टॉप लॉस जो था वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले से ही जीरो हीरो ट्रेड थी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हमने एक ट्रेड जो है वो जीरो हीरो बनाई। 43,900 की एक कॉल के अंदर हम घुसे, लेकिन क्या है दोस्तों, ये वाली जो कैंडल थी यहां पर हमने इसको अंदर एंट्री ली। ठीक है, चांसेस क्या थे कि यहां से ये मार्केट जो है वो वापस से ऊपर की तरफ ये वाली कैंडल जो है वो जाएगी। रीजन क्या था दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रीजन था कि यहां पर एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो सकती थी, अगर ये कैंडल इसको ब्रेक कर देता तो। अगर यहां पे ब्रेक आता तो हम वापस से वापस कहां पर आ जाते, लगभग यहां पर आके ही 850 880 के आसपास में आकर सपोर्ट लेते। तब तक ये जो 20 रुपीज का ऑप्शन था हमारा वो हो जाता। लेकिन दोस्तों स्कैल्पिंग और या फास्ट ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं, जैसे ही वो ये वाली कैंडल जो है वो पूरा नहीं हो पाई और हैमर की फॉर्मेशन हुई, मैंने तभी मैसेज डाल दिया था कि जीरो हीरो है तो क्या हुआ, एग्जिट करना बनता है। हमने उसको 12 रुपीज के ऊपर 43,900 कॉल को मैंने कहा कि आप एग्जिट कर दो, और हाथों हाथ हमने 43,500 की पुट जो है वो 24 के गई। उसके बाद में सारी स्टोरी है। 43,500 की पुट सभी जानते हैं 24 रुपीज से कहां तक गई है। तो और उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिए कि कैसे और क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सारा गेम जो है ना फ्रेंड्स वो लर्निंग का है। आप जितना सीखते जाएंगे उतना बेहतर होता जाएगा। अगर मैं यहां पर ये मान के रख लेता कि नहीं अगली कैंडल के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर कट है दोस्तों, यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर हैमर की फॉर्मेशन हो रही है, और हम सोच रहे हैं क्या होगा, ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके ऊपर ब्रेक करनी चाहिए। जीरो हीरो में इतना ही समय होता है। ठीक है, या तो आप सही हैं या गलत हैं। आपकी 20 की ली हुई कुछ 10 मिनट के अंदर अगर आपने सही एंट्री ली है तो वो 40 हो जाती है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री है तो वो खुद बताता है। 20 का 12 जाना यानी कि रॉन्ग एंट्री है। यहां पर हैमर की फॉर्मेशन हुई, हैमर की फॉर्मेशन होते ही एंट्री मिली, और उसके बाद का मूव देखिए दोस्तों, फटाफट का फास्ट मूव आया नीचे की तरफ। तो जितने भी हमारे YouTube के मेंबर्स हैं वो सभी उसके अंदर ज्वाइन है, और सभी ने लगभग शायद 2 लोगों को लॉस हुआ है, बाकी सभी ने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आज की ट्रेड के अंदर किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल के मार्केट की और निफ्टी की इलियट वेव फॉर्मेशन की। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही लर्निंग वाली होने वाली है। तो पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी सीखना है स्टॉक मार्केट में, आप नए हो तो आपको एक मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फिनग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर जाकर लगभग 6 कोर्सेज हैं, जिसके अंदर मनीष सिंह जी के कोर्सेज हैं, उसके बाद में कुणाल पटेल जी के कोर्सेज हैं। ठीक है, ये कुछ एक तो आगे इसके अंदर मैं आपको फ्री कोर्सेज दिखा देता हूं, जो फ्री कोर्सेज हैं यहां पर आपको 6 कोर्सेज मिल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको उसके अंदर ये जो फ्री कोर्सेज हैं उनको जरूर लेना चाहिए, जिसके अंदर कैंडलस्टिक 6 कोर्सेज हैं जो कि आपको बेसिक नेसेसिटी है, वो आपको लेने ही चाहिए, ताकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ऑप्शन के अंदर आप मात ना खाएं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग देवांग महेश्वरी की, हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी, सीए मनीष सिंह जिनकी आपने बहुत सी वीडियोस देखी हुई, उमेश त्रिपाठी जी की, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग देख सकते हैं। वहीं पे आयुष आप्टे के भी अच्छे खासे हैं, और आयुष कार का जो बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर है वो भी काफी अच्छा है। तो ये तो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इनकी जो प्राइसिंग है, जो कि पेड कोर्सेज हैं, उनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी अच्छी है, और अभी शायद इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको 50% ऑफ मिल रहा है यहां पर। अगर आप फर्स्ट के अंदर बेसिक के अंदर जाते हैं तो 3000 रुपीज का है ये, और जो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं और मेरा जो कोड है ललित20, अगर आप उसको यूज करते हैं तो यहां पर भी आपको 20% और यहां पर 50 + 20 70% डिस्काउंट
मिलेगा। तो अगर आप 3 मंथ के लिए 3000 रुपीज में यानी पर मंथ 1000 है, आप इनके पूरे कोर्सेज देख डालिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लर्निंग लेनी है ना, तो लर्निंग बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक चीजें मुश्किल रहेंगी। ठीक है, सारा गेम जो है वो लर्निंग का है, सीखते जाइए सीखते जाइए। और दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको प्रॉपर इलियट वेव का जो पैटर्न है, आपने बहुत नाम सुना होगा इलियट वेव का, ठीक है, वो मैं आपको प्रॉपर निफ्टी के अंदर कैसे फॉर्मेशन हो रही है उसकी वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले बैंक निफ्टी के ऊपर एक ओवरलुक मान लेते हैं। बैंक निफ्टी में दो ट्रेड बन रही है, एक तो बनेगी लॉन्ग ट्रेड, एक बनेगी शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रेड बनेगी वो है दोस्तों शॉर्ट रिवर्सल ट्रेड, जिसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेड बनेगी कैसे। तो सॉरी गाइस, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, वहीं अगर आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक ग्रुप नहीं है, वो प्रीमियम ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या है कि बहुत से लोग जुड़ते हैं, फिर वो एक आध दिन ट्रेड लेते हैं, फिर 4-5 दिन नहीं लेते, फिर एक आध दिन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेड वो नहीं ले पाते हैं, ना ही वो मेरे माइंडसेट को समझ पाएंगे, ना ही वहां से लर्निंग हो पाएगी। मेरी ट्रेड एंट्रीज जो है वो एंट्रीज को आप आफ्टर मार्केट जो है वो चार्ट के ऊपर लगा के देखिए कि वो मैंने एंट्री क्यों की। आपको बहुत सी अच्छी लर्निंग मिलेगी। जितने भी हमारे मेंबर हैं और जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए मैं आपको सैटरडे को, ठीक है, स्कैल्पिंग की वीडियो लेके आऊंगा बैंक निफ्टी की, वो सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में कल को आपको क्या करना है। तो जो फर्स्ट ट्रेड है ना दोस्तों, हम क्लोज हुए हैं 43,440 के आसपास में, और ये एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न है। ठीक है, जैसे ही बैंक निफ्टी आपको इसके ऊपर क्लोजिंग दे, 534 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखे, एक लॉन्ग ट्रेड बनेगी। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेड आपको आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा इस 534 से वो होगा 43,590 का। ठीक है दोस्तों, ज्यादा फास्ट मूव, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स नहीं लेके जाने हैं। 43,590 600 तक जा सकता है, 590 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 43,700 का रहेगा। यहां इससे ऊपर जाने के लिए ये मूव जो है ना, ये यहां से यहां तक तो डायरेक्ट जा सकता है, इसके ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद में ये नीचे आता है, यहां पर कुछ सपोर्ट दिखाता है हमें। ठीक है, तो यही हमारी रिवर्सल लॉन्ग ट्रेड है। अगर यहां पर कुछ सपोर्ट दिखाते हुए फिर से 43,700 ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद में हम इसे 43,800 और फिर 43,880 के दो टारगेट्स के लिए लेके जा सकते हैं। तो मैंने आपको दो ट्रेड बता दी, एक तो डायरेक्ट ट्रेड है और फिर ये एक रिवर्सल लॉन्ग ट्रेड है जो कि इस तरह चलनी चाहिए, और फिर यहां पर 43,850 860 का फाइनल टारगेट मिल सकता है। ये तो बात कर ली हमने लॉन्ग की। ठीक है, अब शॉर्ट कहां से बनेगा, शॉर्ट भी इसी लेवल से बनेगा दोस्तों, 860 के लेवल से ही शॉर्ट बनेगा, 880 860 के, और नीचे की तरफ जो जोन रहेगा जो डाउन साइड के अंदर है वो आपको यही 43,710 ही मार्क करना है। क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट 710 को ब्रेक करके वापस से 603 को ही टच करेगा अगर यहां पर इस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा होगा तो। ठीक है, और फिर आपको एक 43,700 का पुल बैक मिलके वापस से नीचे की तरफ अगर इसे जाना होगा तो यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करते हुए जा सकता है। ठीक है, तो 850 के आसपास में अगर आपको कुछ बियरिशनेस दिखाई देती है तो आप, जैसे ये वाली ट्रेड थी हमारी, इस तरह की अगर कुछ बियरिशनेस दिखाई देती है तो प्रीवियस कैंडल को हाई को स्टॉप लॉस मानते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री ली जा सकती है। 700 और 600 के टारगेट्स होंगे। वहीं अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रेड बनती है तो जब तक आज का ये लो है ये ब्रेक नहीं हो जाए, ठीक है, आप मान के चलिए 43,400 जब तक अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हो जाए तब तक आपको डायरेक्ट शॉर्ट के अंदर एंट्री नहीं करनी है। 400 शॉर्ट होता है तो फिर आपको एक छोटी सी ट्रेड बने मिलेगी, जिसको एक बार आपको वहां पर कुछ 25 से 30% जो है वो बुक कर लेना चाहिए। यहां पर आपको ऑप्शन के अंदर एक 7 to 8% का मूव आ जाएगा। यहां पर अगर आप 20% बुक कर या 10% 20% पोजीशन बुक कर लेंगे ना दोस्तों, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है 43,350 जो है
वो एक मेजर सपोर्ट है। यहां से मार्केट अगर वापस से ऊपर आता है ना, आपके बाई प्राइस के पास में आता है, ठीक है, या इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ 420 का टच करता है, तो आपको पूरी ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम वापस से शॉर्ट ट्रेड तभी लेंगे जब 350 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे कहा कि आप एक बार 20% पोजीशन जो है वो बुक कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए यहां पर ऑप्शन का प्राइस जो है वो समथिंग 300 समथिंग कुछ होगा। अभी ऑप्शन चेन जो है वो मैं देख लेता हूं, ऑप्शन चेन भी मैं आपको बताऊंगा इसकी, एक बार थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा सारी लॉजिक के पीछे का कारण क्या है। अभी 43,400 के पुट का प्राइस 241 है, ठीक है। अगर 43,400 ब्रेक होता है तो अब लगभग 50.22 लगभग 270 का होगा, और यहां तक आते आते ये 285 का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से वापस से रिवर्स होता है ना, तो आपको 270 के ऊपर अगर आप मान लो बाइंग है, तो नीचे से ज्यादा 5 से 6 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाकर रख दीजिएगा अपने बाइंग प्राइस से, अगर एक बार यहां पर 20% पोजीशन आप बुक कर लेते हैं तो, ठीक है। वहीं अगर यही मूव सपाट चला गया तो फिर आपको नीचे की तरफ 43,290 एक टारगेट और होगा यहां पर, ठीक है। और फिर उसके नीचे की तरफ जाता है तो फिर आपको 43,180 और 130 के दो टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे नीचे ज्यादा की मैं उम्मीद कल के लिए नहीं कर रहा हूं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉन्ग ट्रेड का, इसका मैं दिखा देता हूं आपको, पूरा प्रॉपर चैनल बनाकर देख लीजिए दोस्तों। 1 आवर का चार्ट है और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, तो यही वो लेवल है जहां से, यही वो जोन है 530 से लेकर 400 के बीच से, जहां से बैंक निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ गया है, बार बार ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 और ये 4th टाइम आया है, तो ब्रेक होने के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर ये वापस से जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रेड बताई है उस लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 43,540 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट ओपनिंग के बाद, जस्ट बाद में ही, ठीक है। तो ये तो बात कर ली थी हमने बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी के चार्ट में आज प्रॉपर लर्निंग है। 5 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, जितना अच्छी तरह से देखेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मूव था ना दोस्तों, इसके अंदर मैं पाथ लगा देता हूं। इलियट वेव मैं आपको समझा रहा हूं। इलियट वेव के अंदर मोटी वेव्स बनती हैं दोस्तों, जो कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेन ट्रेंड के साथ बनती हैं। अब मेन ट्रेंड क्या है निफ्टी का? मेन ट्रेंड था बुलिश का। अगर अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, तो मेन ट्रेंड जो है वो कौन सा है? बुलिश का। तो मोटी वेव्स जो है वो 4 तरह की होती हैं: इंपल्स वेव, एक्सटेंडेड इंपल्स वेव, लीडिंग डायगोनल्स और एंडिंग डायगोनल्स। अगर मैं पाथ के अंदर बना के दिखाऊं तो इंपल्स वेव जो है वो डायरेक्ट इस तरह से चलती है यहां पर, फिर इस नीचे की तरफ, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा पाथ जो है वो इस पे नहीं चलेगा, ब्रूश से बनाता हूं, ठीक है, ऐसे, फिर थोड़ा नीचे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ, और फिर नीचे, और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो पॉइंट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहां पर सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इस ट्रेड, इस जो ये जो मूव था, ये बोलते हैं अपने जो इंपल्सिव वेव्स, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये एक में वेव कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो है, अगर यहां से रिवर्सल आता है, ठीक है, तो ये कौन सी ट्रेड बन रही है? ये एक पॉइंट बन रहा है बड़े मूव के अंदर। ये क्या बन रहा है? ये फर्स्ट पॉइंट बन रहा है हमारा, ये सेकंड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट से अगर रिवर्सल आता है तो फिर ये कैसे जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
ठीक है, और ये जो ट्रेड बनेगी, ये जो थर्ड लेग बनेगी, ये लेग मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इससे बड़ी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मैंने बेसिक समझा दिया आपको। बाकी जो सैटरडे की वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको, संडे वाली जो वीडियो होगी, जो मेंबर्स ओनली वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको इलियट वेव जो है वो प्रॉपर समझाऊंगा उसके अंदर। अब निफ्टी के अंदर देख लेते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं। यहां पर ये इंपल्स वेव का एग्जांपल है, ठीक है। वहीं जो एक्सटेंडेड इंपल्स चलती है ना, वो दोस्तों इस तरह से चलती है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, और उसके बाद में ये जो सेकंड वेव बनती है, ये सेकंड और फिर ऊपर की तरफ, और ये सभी वेव्स जो हैं वो 5-5 पॉइंट के बनाते हुए चलती हैं। तो निफ्टी की बात करें तो ये फर्स्ट वेव, ठीक है, ये सेकंड, फिर यहां पर एक्सटेंडेड मूव आया, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, और फिर वापस से ये फिफ्थ होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सटेंडेड मूव था, ये फिफ्थ, ठीक है। तो ये एक जो हमारा फर्स्ट वेव है, वो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी हमारा फर्स्ट इंपल्सिव वेव का फर्स्ट नंबर जो है वो पूरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड की। अब सेकंड की बात करें तो अभी हम क्या हैं, सेकंड वाले के अंदर मैंने क्या कहा था कि 3 वेव ही आएंगे। अगर अपने ट्रेंड के नेगेटिव जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो 3 ही वेव आएंगी, चौथी वेव नहीं आती है। तो अभी हमें क्या मिला, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, 18,715, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिवर्सल आता है और 18,715 से निफ्टी वापस नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो फिर ये कौन सी वेव स्टार्ट हो जाएगी, ये फोर्थ वेव स्टार्ट हो जाएगी अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है, ठीक है। तो क्या कौन सी बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वेव, ठीक है। उसके बाद में जो है वो ए बी सी पैटर्न होंगे और फिर ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। लेकिन ये फिफ्थ वेव जो है लगभग आपको नीचे की तरफ 580 यानी कि इस सपोर्ट जोन के पास में लेके आ जाएगी। तो रिवर्सल जो है वो कब होगा, जब निफ्टी 18,700, अब मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों समझाऊंगा इलियट वेव के तरीके से, और आपको प्रॉपर कल का चार्ट क्या होगा वो बनाकर देने की भी कोशिश करूंगा अगर लॉन्ग साइड मार्केट चलता है तो, ठीक है। तो शॉर्ट की तो मैंने आपको बता दी, 715 तक मार्केट जाता है, 715 को ब्रेक नहीं कर पाता है, वहां से रिवर्सल कैंडल्स बनती हैं और वापिस से मार्केट जो है वो 600 जो हमारा आज का लो है इसको ब्रेक कर देता है। तो आपको 680 से लेकर 580 तक का डायरेक्ट मूव, पहला टारगेट जो होगा वो आपका 620 का होगा और उसके बाद में दूसरा टारगेट जो होगा वो 580 का होगा। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड बता दी, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग, क्योंकि अगर अपने इसके रिट्रेसमेंट की बात करें तो अभी ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है इस पूरी जोन का, ठीक है। जब तक ये 18,670 के ऊपर है तब तक ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग कैसे बनेगा, मैं कैसे ट्रेड करूंगा उसकी। तो मार्केट अगर 715 को ब्रेक कर देता है ना दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट जो होगा 715 के ब्रेक करने के बाद में, वो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, वो होगा दोस्तों 750, ठीक है। ये हमारी यहां से इस मूव की फर्स्ट वेव होगी, 750 के ऊपर मैं अपनी पोजीशंस बुक करूंगा, फिर मार्केट वापस से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके आएगा 723.20 इस जोन के आसपास में, ठीक है। यहां से अगर मुझे कुछ भी बुलिश नजर आता है तो मैं फिर से इस ट्रेड में एंट्री लूंगा और ये ट्रेड जो है वो मेरी जाएगी 18,802 के लेवल तक डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। शायद आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कल मार्केट देखें और अगर आपको ये चीज होती हुई दिखे तो उसके बाद में चैनल को वापस आकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। 18,802,
800 810 ये जोन होगा। यहां पर जो मैंने यहां एंट्री ली है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट यानी कि मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर मुझे लगता है वापस से मार्केट 18,770 60 के जोन में आएगा। यहां से कुछ भी बियरिशनेस और बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मैं एक बार फिर से इसको लॉन्ग करूंगा 18,850 के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और फिर ये फिफ्थ वेव। ठीक है, फिर यहां पर 850 880 के पास में आकर हमें देखना है कि यहां पर हमें कौन सा मूव दे रहा है मार्केट। ठीक है, चीजें समझ में आई। ये जो ट्रेड है, ये जो पिछला मूव है ना 750, इसके नीचे नहीं आएगी। ये रूल है इलियट वेव का, जो ये जोन है इस जोन के अंदर नहीं आएगी। अगर इस जोन के अंदर आने के बाद में कुछ रिवर्सल होता है तो उसे हम छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के ऊपर तो नीचे अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करें, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी जब तक आप उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप यूट्यूब मेंबरशिप भी लेकर डायरेक्ट उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हो सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।